Yes, we are live now. Hello friends, this is Himanshi and welcome to Let's Learn. तो डिस्कस करेंगे डेविड ऑजुबेल्स थ्योरी। डेविड क्यों बोल रही हूँ? ऑजुबेल की थ्योरी है बेसिकली, जिसमें उन्होंने 4 प्रकार की लर्निंग की बात की है और 1 नंबर में पूछा जा सकता है, आपसे पूछा भी जाता है, रीट, यूपीटेट, इवन बहुत सारी जगह पर। तो ऑजुबेल की एक छोटी सी लर्निंग थ्योरी है जिसको मीनिंगफुल वर्बल लर्निंग थ्योरी कहते हैं, यानी अर्थपूर्ण शाब्दिक अधिगम का सिद्धांत। इंटरेस्टिंग है, बहुत ही एक कहेंगे छोटी सी थियरी है बट काम की है। तो इसको प्रॉपर समझेंगे एग्जांपल्स के थ्रू, या जैसे भी हम रोज डिस्कशन करते हैं वैसे ही। होपफुली आप सभी बेहतर होंगे और सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, व्हाट एवर यू फील कनेक्टेड विद, है ना। और सेफ होंगे, आपके आसपास लोग सेफ होंगे, है ना। और ख्याल रखिए, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर हम बात करें किसकी, डेविड ऑजुबेल की, ऑजुबेल की थ्योरी की यदि हम बात करें, ऑजुबेल्स थियरी, कुछ कुछ फैक्चुअल क्वेश्चंस हैं जो यहां से बनते हैं। तो पहले तो इसका नाम है मीनिंगफुल, मीनिंगफुल हिंदी इंग्लिश दोनों में समझेंगे, मीनिंगफुल वर्बल लर्निंग थियरी, यानी अर्थपूर्ण शाब्दिक अधिगम का सिद्धांत। अर्थपूर्ण शाब्दिक अधिगम सिद्धांत, नाम याद रखना इंपॉर्टेंट है। देखो, कुछ थियरीज होती हैं जिनमें समझने को ज्यादा चीजें होती हैं, कुछ थियरीज होती हैं जिनमें फैक्चुअल चीजें ज्यादा होती हैं। बहुत सारी थियरी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, ऑजुबेल को इससे पहले हमने डिस्कस नहीं किया है, ठीक है बात। अगर हम बात करें मीनिंगफुल वर्बल लर्निंग थियरी की, तो इसमें कुछ चीजें हैं। ऑजुबेल कहते हैं, एक तो इस थियरी को दूसरे नाम से जाना जाता है जिसको कहते हैं मॉडर्न कॉग्निटिव थियरी, यानी MCT भी कहते हैं इसको, मॉडर्न कॉग्निटिव थियरी। एक कॉग्निटिव थियरी हमने प्याजे को पढ़ा है, अगर ना वीडियो देखी हो देख लीजिएगा, यहीं लेट्स लर्न पर है। दोबारा से रिपीट कराने के मूड में नहीं हूं क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम नहीं हुआ है प्याजे वाइगोस्की इन सबको किए हुए। तो मॉडर्न कॉग्निटिव थियरी भी कहा जाता है इसको, इसका एक दूसरा नाम है मॉडर्न कॉग्निटिव थियरी, यानी आधुनिक संज्ञानात्मक सिद्धांत। क्लियर है इतनी बात? बेसिकली कॉग्निटिव थियरी हमने पढ़ी थी प्याजे की, यानी संज्ञान की बात होती है। उसमें कैसे व्यक्ति का जो दिमाग है, जो उसकी थिंकिंग स्किल्स हैं, उसकी सोचने की क्षमता, उसकी परसीव करने की क्षमता, उसकी तर्क करने की क्षमता, उसकी मेमोरी, स्मृति, ये अंडरस्टैंडिंग, जितने भी दिमागी रूप से मतलब मानसिक क्षमताएं हैं, उन सबको डेवलप करने की बात कॉग्निशन में या कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थियोरीज में की जाती है, ठीक। तो इसको मॉडर्न कॉग्निटिव थियोरी कहेंगे, यानी ये आधुनिक वे में बनी है, ठीक। इतनी बात क्लियर है सभी को? कोई दिक्कत परेशानी दर्द हो यहां तक समझने में इस बात को तो बता दो, है? पढ़ाई करते रहो। अच्छा, कल एक और चीज सैटरडे को टेस्ट जैसा रखेंगे, तो कुछ 20-30 क्वेश्चंस कल हम डिस्कस करने वाले हैं। तो थोड़ा सा जितना भी अब तक पढ़ लिया रिवाइज कर लीजिएगा, चाहे आप करियर लैब पर पढ़ रहे हो, चाहे यहाँ पढ़ रहे हो, है ना। टेस्ट मानिएगा कल का दिन सैटरडे, ठीक। अगर हम बात करें तो इन्होंने कहा है कि जो अंडरस्टैंडिंग है एक व्यक्ति, किस चीज की अंडरस्टैंडिंग? कॉन्सेप्ट्स की, यानी संप्रत्यय जो भी हम अपने दिमाग में बनाते हैं, कॉन्सेप्ट्स यानी संप्रत्ययों की अंडरस्टैंडिंग। भाई चीजों के कैरेक्टरिस्टिक्स को देख करके उनको ग्रुपिंग करके हम एक कॉन्सेप्ट बनाते हैं। जैसे पेन का भी एक कॉन्सेप्ट होगा, है ना, दुनिया का भी एक कॉन्सेप्ट होगा आपके दिमाग में, पेडागोजी भी के भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट होंगे आपके दिमाग में, ठीक। कॉन्सेप्ट्स को, प्रिंसिपल्स को, जो सिद्धांत हम पढ़ाई लिखाई में या दुनिया में जो भी सीख रहे हैं, प्रिंसिपल्स यानी सिद्धांतों को, और आइडियाज को यानी विचारों को कैसे सीखते हैं, समझते हैं? ऑजुबेल के अकॉर्डिंग वो कहते हैं डिडक्टिवली सीखते हैं। डिडक्टिवली मतलब निगमनात्मक तरीके से। 2 प्रकार या 2 मेथड आपने पढ़े हैं, मैंने भी डिस्कस किया हुआ है। इंडक्टिव और डिडक्टिव अप्रोच होती है, मेथड्स होते हैं, रीजनिंग कहते हैं हम। इंडक्टिव में क्या होता है, आगमनात्मक तर्क कहते हैं, एग्जाम्पल टू रूल जाते हैं। और डिडक्टिव में होता है
रूल टू एग्जाम्पल जाना, यानी जनरल टू स्पेसिफिक जाना, सामान्य से विशिष्ट की ओर जाना, सिद्धांत से उदाहरण की ओर जाना, कहाँ है? डिडक्टिव में है। तो ऑजुबेल कहते हैं कि जो इनकी थियोरी है उसके अकॉर्डिंग, या ऑजुबेल की थिंकिंग के अकॉर्डिंग, जो व्यक्ति है वो संप्रत्यों की अंडरस्टैंडिंग, यानी जो समझ है कॉन्सेप्ट्स की, प्रिंसिपल्स की, आइडियाज की, जो समझ पैदा होती है, जो अंडरस्टैंडिंग, जो ये सारी चीजें डेवलप होंगी, वो किस बेसिस पे होंगी? ये सब हम सीखते हैं, इन सब की अंडरस्टैंडिंग हम बनाते हैं डिडक्टिव रीजनिंग के बेस पे, या डिडक्टिवली सीखते हैं। हम कैसे सीखते हैं? डिडक्टिव मेथड पे इन्होंने फोकस किया है। डिडक्टिवली सीखते हैं यानी निगमनात्मक तरीके से सीखते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, एक नंबर में पूछ सकता है। निगमनात्मक ढंग से हम अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करते हैं, किस चीज की? इन सभी चीजों की। जो समझ है कॉन्सेप्ट्स की, प्रिंसिपल्स की, आइडियाज की, जो समझ हम बनाते हैं वो बनाते हैं डिडक्टिवली, कि हमें कॉन्टेक्स्ट से जोड़ करके समझाई जाएं चीजें तो हम अच्छे से समझ लेते हैं। जो न्यू नॉलेज है उसको प्रीवियस नॉलेज से कनेक्ट करके समझाएं तो अच्छे से समझते हैं, है ना? तो इस बात को मानते हैं ऑजुबेल, जो एक मॉडर्न कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट कहे जाएंगे। हाँ, सीटेट के लिए आप बिल्कुल एलिजिबल हैं, चाहे आपकी उम्र जो भी हो, चाहे आप 36 साल के हैं, 41 के हैं, सीटेट में एज लिमिट नहीं मांगी जाती। ठीक है बात। नेक्स्ट बात पर चलें। हमने दो चीजें समझी हैं सिर्फ अभी तक। एक तो ये कि इसको मॉडर्न कॉग्निटिव थियरी कहते हैं, मीनिंगफुल वर्बल एसोसिएशन जो है इसका नाम है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो ऑजुबेल कहते हैं कि जो आपकी अंडरस्टैंडिंग है कॉन्सेप्ट्स की, दुनिया में जो भी कॉन्सेप्ट्स आप सीखते हैं, आपके प्रिंसिपल्स की, आपके आइडियाज की, वो आप डिडक्टिवली कंस्ट्रक्ट करते हैं, वो आप सापेक्ष रूप से, या कह सकते हैं कि संदर्भ में आप सीखते हैं। ठीक, डिडक्टिवली आप सीखते हैं अगर मैं कहूं तो। इन्होंने 4 प्रकार के अधिगम की बात की है। वो 4 प्रकार कौन से हैं? तो आपको सिंपल याद रखना है RM RD, ये बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म है। निमोनिक्स में आपको बहुत सारे डिस्कस करती हुई आई हूँ आज तक लगभग। जो लोग बैचेस में भी पढ़ते हैं उनको पता है कि निमोनिक्स का बहुत प्रयोग मैं करती हूँ, क्योंकि इतने सारी थियोरीज हैं, इतने सारे उनमें टाइप्स हैं, वो आसानी से याद हो जाते हैं इस तरीके से। ठीक, शॉर्ट फॉर्म में RMRD कैसे वर्क करता है? 4 प्रकार हैं। एक है आपकी रोट लर्निंग, यानी रटकर सीखना। सीखने के 4 प्रकार हैं ऑजुबेल के अकॉर्डिंग। रटकर सीखना फर्स्ट टाइप हो गया। M से क्या होगा? मीनिंगफुल लर्निंग, जिसके लिए इनकी थियरी जानी जाती है, जो सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे ज्यादा बल दिया है इन्होंने मीनिंगफुल लर्निंग पर, यानी अर्थपूर्ण अधिगम पर। अर्थपूर्ण अधिगम पर सबसे ज्यादा फोकस किया है। ठीक है बात। तीसरी है रिसेप्टिव लर्निंग, या रिटेंशन लर्निंग भी कह देते हैं इसको। रिसेप्टिव लर्निंग, पहले 4 प्रकार समझ लेंगे, फिर एक एक करके इनको समझेंगे कि इनकी कहानी क्या है। ठीक है बात। फर्स्ट टाइम क्लास देख रही हूँ, बीएड फर्स्ट ईयर में हूँ। सीटेट की प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करें? विशाखा, अब तो समय ऐसा है, आपके पास इतना टाइम मिल गया है लॉकडाउन वगैरह की वजह से, कि बैठ करके सिर्फ सीटेट ही नहीं, आगे के एग्जाम की भी तैयारी शुरू कर सकते हो। प्लेलिस्ट बनी हुई है चैनल पे, एक एक करके देखो। पहले CDP के सारे चैप्टर्स देखो, उसके बाद EVS देखो, मैथ्स देखो, मैथ्स पेडागोजी, मैथ्स के भी कुछ चैप्टर्स उदय सर ने भी कराए हुए हैं यहीं लेट्स लर्न पे। इंग्लिश पेडागोजी का पूरा मैंने मैराथन कराई हुई है। हिंदी पेडागोजी की पूरी 1.5-2 घंटे की एक वीडियो देख लो, क्वेश्चंस की देख लो, फिर प्रैक्टिस करने बैठोगे, यूं ही चुटकियों में आपको पता चल जाएगा कि हो गई तैयारी। रिसेप्टिव लर्निंग यानी अभिग्रहणात्मक अधिगम। ठीक, अभिग्रहणात्मक अधिगम। ठीक, इसके अलावा जो 4th प्रकार है D फॉर डिस्कवरी लर्निंग। अब कई लोगों को डिस्कवरी लर्निंग के नाम पर जेरोम ब्रूनर याद आते हैं, उन्होंने भी डिस्कवरी लर्निंग की बात की है और ऑजुबेल ने भी की है। ठीक, अन्वेषण, उनकी थियरी को डिस्कवरी लर्निंग कह देते हैं, इन्होंने एक प्रकार बताया है सीखने का। तो इसलिए डिस्कवरी लर्निंग में ज्यादा जो डिस्कवरी लर्निंग की ओर झुकाव आपको मिलेगा वो जेरोम ब्रूनर के साथ ज्यादा जाने के चांसेस हैं आपके आंसर के। ठीक है बात। करियर पर आपकी PDF ओपन नहीं हो रही है, किस चैप्टर की नहीं हो रही है कमेंट्स में बता दीजिएगा, मैं एक बार टीम को बोल के करा दूंगी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, अगर मैं बात करूं तो हमने 4 प्रकार पढ़े, रोट लर्निंग, मीनिंगफुल लर्निंग, तीसरा रिसेप्टिव लर्निंग, और 4th है आपका डिस्कवरी यानी अन्वेषण या खोज अधिगम। तो ये 4 प्रकार से लर्निंग हो सकती है, किसके अकॉर्डिंग? ऑजुबेल के अकॉर्डिंग।
क्लियर है बात? एक एक करके समझे इनको, क्या कहानी कह रहे हैं ये। देखिए पहला प्रकार क्या है, RMRD, हमने यहाँ कहीं भी आप लिख सकते हो अपने दिमाग में कि RMRD से ये याद रहेगा हमेशा, आपको भूलोगे नहीं पेपर में, ठीक। रोट लर्निंग पहला प्रकार, एक एक करके समझ लेते हैं। रोट लर्निंग यानी रटकर सीखना, ठीक, रटकर सीखना क्या है ये? विजय पढ़ाई पे ध्यान दो, लो सीटेट के लिए क्लासेस करेंगे शायद करियर पे आएंगी। रटकर सीखना में क्या है, आप जानते हैं कि वो एक बात भी कही जाती है कि रटंत विद्या फलंत नहीं, मतलब रट करके जो सीखना है वो बहुत इफेक्टिव नहीं है, प्रभावशाली नहीं है, इसको बहुत ज्यादा प्रमोट नहीं किया ऑजुबेल ने, बट ये भी सीखने का एक तरीका है। भाई कई लोग होते हैं वो पूरे पूरे आंसर्स रट के चले जाते हैं, एक एक वर्ड ऐसे लिख देते हैं पेपर में। क्या इस लर्निंग को इफेक्टिव मानेंगे? बिल्कुल नहीं मानेंगे, बट तरीका है। तो ऑजुबेल ने इस पे जोर नहीं दिया, बट ये भी सीखने का एक तरीका है। आप बचपन से ABCD सीखते हैं, ABCD EFGH IJK और पूरा Z तक चले जाते हैं, ये क्या है? रटकर सीख ली, हमें नहीं पता क्या पॉइंट है इसका, क्या नहीं है। आप पहाड़े सीखते हैं, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, क्या है? रटकर सीख लिया। हमें नहीं पता ये 2 2 जा 4 बना कैसे, जब तक नहीं पता तब तक आपने सिर्फ रट लिया, 1 से लेकर 100 तक की गिनतियां रट ली, है ना। कोई डेफिनेशन है किसी एक टॉपिक की, आपको समझ में नहीं आ रही, आपने फिर भी रट्टे लगा दिए। यही है रोट लर्निंग, जब आप उसको समझे बिना बस अपने दिमाग में धारण कर लेते हैं बार बार प्रैक्टिस से, है ना। तो इसको हम रोट लर्निंग कह रहे हैं, इसलिए इसको इफेक्टिव नहीं मानेंगे, बहुत प्रभावशाली अच्छा तरीका नहीं मानेंगे सीखने का। बच्चों को नहीं पता मछली जल की रानी है का मतलब क्या है, और वो क्यों हाथ लगाओगे तो डर जाएगी और बाहर निकालोगे तो मर जाएगी, ये उसको बाद में पता चलता है, बट उसको पहले से पोयम याद हो जाती है। तो याद कैसे की? रोट लर्निंग से कर ली, अगर बहुत ज्यादा नहीं किया उसको समझ में आया तो, ठीक। तो बेसिकली रेपिटेशन के बेस पे बहुत ज्यादा मीनिंग नहीं पता, बट याद हो गई चीजें, रट लिया उनको, तो ये बहुत अच्छा नहीं माना जाएगा, नॉट सो सिग्निफिकेंट टाइप, बहुत ही प्रभावशाली टाइप नहीं है सीखने का, बट सीख लिया। कई लोग तो फॉर्मूलेज को रट लेते हैं, कई लोग थियरम्स को रट के चले जाते हैं, एज इट इज पेपर में उगल देते हैं, तो ये रटना बहुत ही कॉमन बात है, बट NCF से लेकर के और पूरे एजुकेशन सिस्टम में आज की डेट में जो मॉडर्न वे है वहां रटने को फोकस नहीं किया जाता, बट ये चला आ रहा है हमारे पूरे एनग्रेन्ड है एग्जामिनेशन सिस्टम में, और इसी को हम कई बार इंटेलिजेंस मान लेते हैं, लेकिन रटना महत्वपूर्ण नहीं है और एक बहुत इफेक्टिव तरीका नहीं है, नॉट सो इफेक्टिव वे ऑफ लर्निंग, नॉट सो इफेक्टिव ये कह सकते हैं, ज्यादा प्रभावशाली तरीका नहीं है, इसको प्रमोट नहीं करते, बट ये भी सीखने का एक प्रकार हुआ, रट के सीखना भी सीखने का ही एक प्रकार है, ठीक है। उत्कर्ष पटेल। नेक्स्ट है हमारा M, जिस पे सबसे ज्यादा जोर इन्होंने दिया है, मीनिंगफुल लर्निंग। इसी के नाम पे इनकी थियोरी भी है। अगर पूछ ले सबसे ज्यादा फोकस किस पे किया है, तो अर्थपूर्ण अधिगम पर किया है, सबसे इंपॉर्टेंट इसी को माना है, अर्थपूर्ण अधिगम, ठीक है। 1 मिनट रुको, बेल बज रही है एक्चुअली, आती हूं। देखिए अर्थपूर्ण अधिगम की यदि हम बात करें, अर्थपूर्ण अधिगम या मीनिंगफुल लर्निंग, सबसे ज्यादा महत्व किस चीज पे दिया है ऑजुबेल ने, तो अर्थपूर्ण अधिगम पर दिया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट मान लीजिए आप इसको, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसी की बात हम शुरुआत में कर रहे थे कि कैसे समझ बनती है डिडक्टिवली। बेसिकली आप चीजों को समझ करके, अंडरस्टैंडिंग के बेस पे जब आप सीख रहे हैं, जब आप समझ करके सीख रहे हैं, समझकर सीखना कह सकते हैं, जिसका अर्थ आपको समझ में आए, है ना, कॉन्टेक्स्ट में, संदर्भ में आप सीख पाए, किसी चीज को किसी चीज से जोड़ करके आपको कॉन्टेक्स्ट समझ में आए कि ये बात हो किस बारे में रही है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो कह सकते हैं कि प्रीवियस नॉलेज से नई नॉलेज को इस तरीके से कनेक्ट किया जाए, या बच्चे की लाइफ से कनेक्ट कर दो जो भी सिखाना है उस चीज को, तो लर्निंग कैसी हो जाएगी? मीनिंगफुल हो जाएगी। मैं शिवांगी एकदम अच्छी हूं, है ना, तो प्रीवियस नॉलेज से न्यू नॉलेज को क्या कर दो? कनेक्ट कर दो, या लाइफ से जोड़ दो, बच्चे के संदर्भ में सिखाओ,
तो लर्निंग कैसी होगी? मीनिंगफुल होगी। अर्थपूर्ण अधिगम सबसे बेहतर है क्योंकि ये काम का होगा, वो रियल लाइफ में भी उसको इंप्लीमेंट कर पाएगा। ठीक है बात? तो ये हुआ मीनिंगफुल लर्निंग या अर्थपूर्ण अधिगम। कॉन्टेक्स्ट में सिखाएंगे, प्रीवियस से नई नॉलेज को जोड़ करके सिखाएंगे या बच्चे की लाइफ से कनेक्ट कर देंगे। जो भी नया सिखाने जा रहे हैं, जो भी वो थोड़ा बहुत पहले से जानता है उससे जोड़ देंगे, इस तरीके से उसको कनेक्ट करेंगे कि लर्निंग मीनिंगफुल बन जाए। मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा जो बल दिया है ऑजुबेल ने वो मीनिंगफुल लर्निंग पर ही दिया है। ये बात हम फोकस करेंगे यहाँ। ठीक है भाई, जब आप सिर्फ नाउन की डेफिनेशन रट रहे हैं, नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग इज नाउन, आपको नहीं पता उसका मतलब क्या है, तो वो हो गया रोट लर्निंग। लेकिन जब आपको ये पता है कि जो मेरा दोस्त है इसका नाम भी नाउन है, ये पेन भी नाउन है, ये शहर भी नाउन है जिसमें मैं रहता हूं, संज्ञा है मतलब, तो क्या हुआ? मीनिंगफुल लर्निंग हो गई। अब उसको समझ में आ रही हैं चीजें। ठीक है बात? आगे बढ़े, नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़े। थर्ड टाइप RMRD मैंने आपको बताया था, रिसेप्टिव लर्निंग। रिसेप्टिव लर्निंग क्लासेस आपकी छोटी चल रही हैं क्योंकि आसपास जो माहौल है बहुत बेहतर नहीं है, है ना? फैमिली में भी तबीयत बहुत अच्छी नहीं चल रही है सबकी, और थोड़ा सा है ही ऐसा एनवायरनमेंट। तो लेकिन डेली सेशंस चलेंगे, छोटे छोटे टॉपिक हम कर रहे हैं। मेरी भी एनर्जी अभी धीरे धीरे वापस आ रही है, थोड़ी बहुत एनर्जी कम हो ही जाती है। चलिए, रिसेप्टिव लर्निंग यानी अभिग्रहणात्मक अधिगम। अभिग्रहण अधिगम मतलब रिसीव करके सीखना, या रिटेंशन लर्निंग भी इसको कह देते हैं, कि धारण करना। ठीक, इसका मतलब क्या हुआ भाई? धारण आप कैसे कर सकते हो? पढ़कर, लिखकर, समझकर, या फिर रटकर, दोनों तरीके से कर सकते हो। तो रिसेप्टिव लर्निंग में एक तरीके से कह सकते हैं कि रिसीव करना, धारण करना, ग्रहण करना किसी चीज को, समझकर हो सकता है, लिखकर हो सकता है, पढ़कर हो सकता है, या फिर रटकर हो सकता है। मतलब दोनों ही तरीके से आप रिसीव कर सकते हो किसी भी चीज को, रोट वे में भी, रट करके भी, और समझ करके भी, मीनिंगफुली भी। अगर मैं कहूं तो ऊपर के जो दोनों टाइप थे वो इसी में यहां जोड़ सकते हो आप, इसी से उनको मीनिंगफुली भी आप सीख सकते हो। मीनिंगफुल भी हो सकती है यहां लर्निंग, और मतलब रिसीव करना तो आप समझ के भी किसी चीज को रिसीव कर सकते हो और रट करके भी, तो दोनों ही प्रकार हैं। अगर हम मीनिंगफुली करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा, बट रिसेप्टिव में दोनों वे हो सकते हैं, है ना? आगे बढ़ेंगे। डिस्कवरी लर्निंग, ये है लास्ट RMRD का लास्ट टाइप, जिसको अन्वेषण या खोज अधिगम कह देते हैं हिंदी में। बहुत छोटी छोटी थियरीज हैं बट काम की हैं ये। अन्वेषण अधिगम, ठीक। अन्वेषण अधिगम क्या है? लॉकडाउन में बहुत बुरा लग रहा है मुझे। कोई बात नहीं शैलेंद्र, टाइम चेंज होता रहता है, और लाइक शेयर कर दिया करो यार, एकदम खुश होके। थोड़ा सा ये वाला टाइम है, आधे घंटे का सेशन हो चाहे जितनी भी देर का हो, थोड़ा थोड़ा सीखते रहेंगे साथ में मिल करके, मुश्किल टाइम से भी निकल ही जाएंगे। आज जो रोहित सरदाना है उनकी भी सडन डिमाइज कहेंगे, तो ख्याल रखिए अपने आसपास वालों का, और श्रद्धांजलि या दुख व्यक्त कर सकते हैं हम जो भी जा रहे हैं लोग इस टाइम पे। खैर, आते हैं डिस्कवरी लर्निंग यानी अन्वेषण अधिगम। अन्वेषण अधिगम मतलब आप खोज कर रहे हैं, डिस्कवर कर रहे हैं चीजों को। बच्चे ने कुछ खोज की, चाहे वो इंटरनेट से ढूंढा हो, चाहे उसने कुछ नया पाया हो जीवन के अनुभव से, है ना? किसी भी चीज से, किसी भी तरीके से उसने क्या किया? डिस्कवर किया किसी भी एक ट्रुथ को खुद से, तो क्या हुआ? डिस्कवरी लर्निंग कहलाएगी। तो बेहतर है ये कि एक्सप्लोर करके सीखेगा वो, यहाँ खोज करके सीखेगा, यहाँ अलग अलग संसाधनों से या जिंदगी से, तो कह सकते हैं ये डिस्कवरी लर्निंग है, ये भी बेटर है। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण मीनिंगफुल लर्निंग को उन्होंने माना है। सिंपल बात है, यही आज की कहानी थी। कुछ खास भारी थियरी नहीं है ये, बट इंपॉर्टेंट है। ऑजुबेल, जिसको इनकी थियरी को मॉडर्न कॉग्निटिव थियरी यानी आधुनिक संज्ञानात्मक सिद्धांत कहा जाता है। दूसरा पॉइंट था मीनिंगफुल वर्बल लर्निंग थियरी यानी अर्थपूर्ण शाब्दिक अधिगम सिद्धांत कहा जाता है। ठीक, 4 टाइप्स ऑफ लर्निंग की इसमें बात हुई है। 4 टाइप्स ऑफ लर्निंग की बात हुई है, जिसको आप RMRD से याद रख सकते हैं। ठीक, इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो इस थियरी में डिडक्टिव लर्निंग पे यानी निगमनात्मक तरीके से सीखने पे जोर है,
और मीनिंगफुल लर्निंग को सबसे महत्वपूर्ण माना गया है चारों प्रकार में। ठीक है बात, इतनी बात क्लियर है। कल वाली पीडीएफ शेयर कर दी थी मैंने। तान्या सिंह कह रही है बदल गए तुम। किसको कह रहे हो तान्या? हैं किसको कह रहे हो ये बताओ? हाँ, सबजम्पशन थियरी भी कहते हैं इसको, सबजम्पशन थियरी भी कहते हैं, बट जनरली पूछता नहीं है टीचिंग एग्जाम में, वो नेट वगैरह में पूछ लेता है उस तरीके से। देखो आरएमआरटी में रोट लर्निंग पहला वे, दूसरा है मीनिंगफुल जो सबसे महत्वपूर्ण है, अर्थपूर्ण ढंग से सीखना, पहला था रटकर सीखना, फिर रिसेप्टिव, देन आपका डिस्कवरी। ठीक है बात? कोई दिक्कत परेशानी कोई दर्द बाकी हो तो बता दीजिए आज के सेशन में, यहां तक समझने में, है ना? बताइए एक बार। इतनी बात क्लियर है? आज का सेशन यहीं खत्म करें। कल हम एक थोड़ा सा टेस्ट टाइप कह लीजिए आप, कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। मैम आई एम योर बिग फैन, सुपर मैम, आप ठीक रहो मैम, हेल्दी रहो। अच्छा धन्यवाद। हाँ हाँ बेशक लाइक शेयर करो मत करो, बट अपना ध्यान रखो इस टाइम पे, है ना? बहुत बढ़िया, सही आदित्य। तो इतनी सी कहानी थी, 1 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। कल मिलेंगे, कल थोड़ा तैयार होके आइएगा, मतलब तैयार होके मतलब रेमंड का सूट या कोई सुंदर सी साड़ी पहन करके या सुंदर ड्रेस से नहीं है, दिमाग से तैयार होकर के आइएगा। कल कुछ अच्छे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, है ना? टाइम वही रहेगा 9:30 का। चलिए फिर, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। ये मैं पीडीएफ ये वाली बना के जरूर शेयर कर दूंगी आज, कल वाली कर